लोग दहेज के सारे लोग विरोधी हैं। हाँ। सारे के सारे लोग विरोधी हैं, लेकिन हम लोग जितने लोग यहाँ हृदय पे हाथ रख करके ये कहें कि दहेज का विरोध वास्तव में किया किसने है, तब न उस दिन उसका कल्याण होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम दूसरे के बारे में नसीहत देते हैं कि दहेज नहीं चाहिए, हम दहेज देने जाते हैं तो दहेज न देना पड़े, लेकिन जब अपने पर आता है तो हमको कितना दहेज मिल जाए। तो कोई सुधर उधर नहीं रहा है, और यह सुधरना सिर्फ पड़ेगा बच्चियों को। बच्चे वो अपने में सुधरे, उसका विरोध। तमाम घटनाएं मिलती हैं, बिल्कुल। कभी कभी मारो से बारात तो वापस चल जाती है, पता लगता है कि, तो उसमें हमको सुधरना होगा, खुद सुधरना होगा। और दहेज अब साफ है, आज नहीं इस धरती पे सब दिन रहा है, आगे भी रहेगा। इसको रोकने की जिम्मेदारी मात्र किसी की है, तो वो बच्चियों की है। न इसका गार्जियन रोक पाएगा, न बालक वर्ग रोकेगा। जब रुकेगा तो ये बच्चियों की आगे आने से रोकेगा। बच्चों को भी तो पहल करनी होगी ना। एक चीज का मतलब है कि वो तो इतना मतलब, लेकिन सबसे पहला कदम सर इनको उठाना होगा। सर जी एक चीज़ और है कि मतलब हमें आज़ादी हुए हम लोगों को 70-75 साल हो गया। हाँ, 76वां होने वाला है। हाँ, तो लेकिन अभी भी हम लोग जब ये नाटक लेकर के गांव में जाते हैं ना, तो संविधान को लोग नहीं जानते हैं। नहीं, बात सही है कि संविधान के बारे में जानेंगे कैसे, इसलिए संविधान की बात उठ करके दिल्ली से उठ करके गांव में पहुंची कर आप बताइए। अगर जो आप लोगों ने एक कदम उठाया है तो बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को कि आप लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव किया है कि कम से कम ये संविधान गांव में किसने पहुंचने दिया। वही संविधान कहाँ पहुंचा? मौलिक अधिकार अगर जो 8 जो हमके मिले हैं, अगर जो इन बच्चियों को बार बार बताया जाता है, इसमें से 2-3 के बाद थक जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब आपने बार बार कहा कि शिक्षा का अधिकार सबको है, लेकिन दरवाजे पर हम लोग भी घूम रहे हैं, प्राइवेट वाले घूम रहे हैं, प्राइमरी वाले घूम रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गार्जियन ये तय करने में लग रहा है कि नहीं, यहाँ तो 1 पैसा नहीं लगना है। हम लोग आपके सामने है ना, हम लोग अभी अंदर टाइम है, हम लोग 3:30 बजे से पहले नहीं निकलेंगे कहने। लेकिन यह है कि एक मानसिकता, 1 पैसा नहीं लगना है। आप आए हैं, घंटी हमारी चल रही थी, उसमें कोई दो रात थी नहीं। माने आप जाएंगे ना कहीं, बिल्कुल सर। तो हम विद्यालय के प्रति आप लोगों का भी एक नैतिक जिम्मेदारी मैं सब सुपुर्द कर रहा हूँ कि घंटी चल रही थी, हमारा पेपर हुआ, हमने कहा कि 150 बच्चे हमारे परीक्षा वाले चले गए, 1 घंटे थोड़ी लेट हुआ, 1:30 बजे छुट्टे बने हम। तो मान लीजिए ठीक है, जितने बच्चे थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग सारी चीजें करते हैं, लेकिन गार्जियन चाहे हम हो चाहे आप हो सोच नहीं पाते हैं। अब हम भेजेंगे किसी बड़े विद्यालय में, पहले हमारे पास कुछ है कि नहीं है, लेकिन हम भेजेंगे, वहीं से शिक्षा का पतन हो जाता है। मान लीजिए अगर जो आज 1000 हमारे पास है, कैसे हम मजदूरी करके 1000 बच्चे को फीस दे दीजिए, अगली साल 2000 देना पड़ा, दे दिए, पर तब तक 5000 लगने लगा, बच्चा बैठ गया फीस के लिए, चला कर दिया ना, बिल्कुल गड़बड़ हो जा रहा है। तो हमको कम से कम एक चीज आप लोगों के लिए मेरा निवेदन है कि उसमें शिक्षा के लिए जब आप निकल रहे हैं संविधान और इसमें, तो उन बच्चों को एक कहिए कि हम अपनी ताकत, हमारी जो परिस्थिति है उस हिसाब से सरकार जो व्यवस्था दे हम उसमें जाएं। हमको कोई जरूरी नहीं कि हमको जो है 50,000 डोनेशन दे करके ही पढ़ने जाएं। जो पैसे वाले हैं पढ़ेंगे। आज MBBS हमको करना है, तो आपका हमारा बच्चा, हम 4 लाख हम कमा रहे हैं, लेकिन हम इतना ही कमा रहे हैं कि हम अपने बच्चे को MBBS डोनेशन दे करके नहीं करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। लेकिन अब हम धीरू भाई अंबानी तो है नहीं, टाटा बिरला तो है नहीं, हम कोई ऐसे पूंजीपति तो है नहीं, हम राजनेता तो है नहीं कि गांव के प्रधानी से हम 5 लाख ले लाएंगे, लड़के का एडमिशन करा देंगे, 5 साल में अगर जो हो गया तो हम उसको MBBS बना लेंगे। इन बच्चों को तो जब निकलना है तो यहीं से निकलना है, सारी व्यवस्था तो इनको देनी है हमको। तो इसलिए संविधान पहुंचाने के लिए अब पहुंचा है, अब सारे लोगों के दिमाग में है। संविधान को बहुत पीछे रखा गया, माने कहने का मतलब है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, संविधान पहुंच गया आसानी से, संविधान को बहुत पीछे रखा गया और हमारी रूढ़िताएं जो है उसको लेकर के रोके रखे। लेकिन धीरे चाहे कोई किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, अब समझ में आया कि नहीं, संविधान है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उसको हम उसी की पूजा हमको करनी चाहिए। पूजा तो हम स्वतंत्र, जब बाबा साहब ने हमको दिया कि नहीं, धार्मिक आजादी सबको है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं, हम जो चाहे माने करें, लेकिन आजादी का मतलब ये है कि उसमें कुछ लोगों ने दुरुपयोग से किया कि उसका कोई रास्ता दूसरा बना लिया। तो यहाँ तो चितपट राम और रावण दोनों रहेंगे ना, बाबा साहब रहेंगे तो उनके विरोधी भी रहेंगे, और अगर जो विरोधी नहीं रहेंगे तो बाबा साहब का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो समझ में कहाँ से आएगा। तो रास्ता बताने वाले हमेशा गांधीवादी, अम्बेडकर साहब जैसे लोग रहेंगे, विरोध करने वाले अपने जगह पे रहेंगे, लेकिन रास्ता अंत में जाकर के एक ही जगह मिलेगा, रिजल्ट यहीं से निकलेगा, चाहे कितना हो घूम करके जाएं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सब दिन महान रहा है, महान रहेगा। थैंक यू सर। और आप लोग
बड़े ईमानदारी से हम लोगों को एक बहुत लंबी चौड़ी प्रेरणा मिली है। अगर जो इसमें से हम थोड़ा भी सीख ले तो आज की हमारी यह उपलब्धि होगी और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो हमारे जीवन और आने वाली हमारी पीढ़ी तक जाएगी। हाथ ऊपर, हाथ लगाते रहो, चुटकी हो जाओ। चलो लगा, आप लोगों के लिए स्वागत, ताली, प्रारंभ।